आप सबका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट से संबंधित क्या चीज़ें हैं, क्या किन संदर्भों में ये चर्चा में है, क्योंकि विभिन्न समाचार पत्रों में इस पर चर्चा देखने को मिली है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आती है इसको जारी कौन करता है। इसको जारी करने का जो एक संस्था है, वैश्विक संस्था है, जिसको आप बोलते हैं UNODC या यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। इसका हेडक्वार्टर है वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो इतना तो आपने समझ लिया कि इस रिपोर्ट को, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को जारी कौन करता है। अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, जो पिछली रिपोर्ट आई थी, उसमें देखने को मिला था कि अफीम बरामदगी में भारत का स्थान जो है वो चौथा है। मतलब अफीम को लेकर, अफीम और हीरोइन इस प्रकार के जो भी मादक द्रव्य हैं उनको लेकर भारत टॉप 5 देशों की सूची में आता है। इसलिए इसको समझना आपके लिए जरूरी है। यदि आप देखो तो वर्ष 2018 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार ईरान जो है, ईरान 644 टन ड्रग के साथ, 644 टन ड्रग के साथ, उत्पादन के साथ पहले स्थान पर था। अफगानिस्तान की यदि हम बात करें तो अफगानिस्तान में 27 टन ड्रग, मतलब ड्रग का मतलब अफीम हो गया या हीरोइन, इस प्रकार की जो है मादक द्रव्य जो होते हैं। तो विशेषकर ये अफीम की अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ईरान 644 टन अफीम यहाँ पे, अफगानिस्तान 27 टन अफीम के साथ दूसरे स्थान पर, पाकिस्तान 19 टन अफीम के साथ तीसरे स्थान पर, और भारत का जो स्थान था वो चौथा स्थान था। और भारत में 4 टन अफीम इस रिपोर्ट के अनुसार आंकी गई थी कि 4 टन अफीम का उत्पादन होता है। ठीक है। और यदि हीरोइन की बात करें भारत में, तो जो हीरोइन है वो 1.3 टन भारत में माना गया था कि भारत में 1.3 टन हीरोइन का उत्पादन होता है। और हीरोइन उत्पादन में भारत का स्थान 12वां है। विश्व के जो 12वां देश है अफीम उत्पादन में, उसमें हीरोइन उत्पादन में, उसमें भारत का स्थान 12वां है। विश्व के जो टॉप 5 अफीम उत्पादक देश हैं जिनमें भारत का स्थान चौथा है। ठीक है। अब यदि हम बात कर लें कि इनके कारण क्या हैं, अफीम या हीरोइन में भारत का स्थान 5वां आ रहा है या 12वां आ रहा है, तो इसका कारण क्या है? कौन से ऐसे कारण हैं इसके पीछे जिससे भारत में इस प्रकार के व्यापार को फलने फूलने का विधिवत एक प्रकार से ढांचा मिल रहा है? विधिवत यहाँ पे इस प्रकार के जो मादक द्रव्यों का जो व्यापार है भारत में लगातार बढ़ रहा है। यदि हम कारणों की बात करें तो जो अफीम उत्पादक जो देश हैं, जहाँ पे अफीम उगाई जाती है या तो वैध या अवैध रूप से, तो उसमें यदि आप देखो तो गोल्डन अर्धचक्राकार देश शामिल हैं। और जो ये गोल्डन अर्धचक्राकार देश हैं इसमें कौन कौन सा आ जाता है? अफगानिस्तान आ जाता है, ईरान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है। और ये जो 3 देश हैं, ये 3 सर्वश्रेष्ठ, या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये 3 सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादक देश हैं। इसके बाद आप गोल्डन ट्रायंगल का नाम आपने सुना होगा, सबने सुना होगा, जिसमें कौन कौन सा आता है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। तो जो अफीम उत्पादक देश हैं, चाहे आप गोल्डन अर्धचक्राकार के देशों को देख लीजिए या गोल्डन ट्रायंगल के देशों के देख लीजिए, कहीं ना कहीं भारत चारों तरफ से इनसे घिरा हुआ है। और इनसे घिरा होने के कारण क्या होता है कि भारत को ये जो देश हैं और जो अफीम के व्यापार में लगे हुए लोग हैं वो भारत को ट्रांजिट गेटवे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत अफीम, हीरोइन जैसे मादक द्रव्यों के लिए ट्रांजिट गेटवे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यह चिंता का विषय है। और आपने कारण समझा कि किस प्रकार से भारत में यदि अफीम या हीरोइन का उत्पादन बढ़ रहा है, इनके व्यापार बढ़ रहे हैं, तो इसके कारण, इसके पीछे कारण क्या है। इसके बाद यदि आप बोलो कि इसका बाजार कहाँ कहाँ पे है, अफीम या हीरोइन का बाजार कहाँ कहाँ पे है, तो इसके सबसे बड़ा बाजार आपको देखने को मिलेगा USA में। अमेरिका में जो आप देख लो, उत्तरी अमेरिका के दोनों देश, चाहे USA की आप बात कर लो या मैक्सिको की बात कर लो, तो दोनों बड़े देश ये जो हैं ये अफीम के एक बड़े बाजार के रूप में जाने जाते हैं। यदि आप चले जाते हो दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका में आपको कोलंबिया मिलेगा।
कोलंबिया में भी अफीम का जो व्यापार है, हेरोइन का जो व्यापार है, मादक द्रव्यों का जो व्यापार है, ये बहुत ही बृहद पैमाने पर होता है। इसके साथ साथ ब्राजील भी इसमें शामिल है। यूरोप की यदि हम बात करें तो यूरोप के भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इस तरह के व्यापार को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, इस तरह के व्यापार लगातार बढ़ रहे हैं। तो आपको इस पूरे वाकये में सिर्फ इतना समझना था कि सबसे पहली बात, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी करने वाली जो संस्था है वो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। इसका हेडक्वार्टर है वियना में। ठीक है, तो यहां से एक चीज ये आपको पता चला। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां से आपको मिली कि जो अफीम उत्पादक देश हैं उसमें भारत का स्थान चौथा है। भारत चौथे स्थान पर 4 टन उत्पादन के साथ काबिज है। यदि हम बात करें हीरोइन उत्पादन में, तो हीरोइन उत्पादन में भारत का स्थान 12वां है और भारत में जो हीरोइन का उत्पादन होता है वो 1.3 टन तक होता है। तो यदि आप देखो इन सब के पीछे ये जो देश हैं, चाहे आप बात कर लो पाकिस्तान की, चाहे आप बात कर लो अफगानिस्तान की, या दूसरी तरफ आप म्यांमार की बात कर लो, निश्चित रूप से यहाँ पे आपको आंतरिक अशांति देखने को मिलती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो मादक द्रव्यों का व्यापार है, इनके माध्यम से, इनके अवैध व्यापार के माध्यम से जो भी इस तरह के सशस्त्र विद्रोही संगठन होते हैं, उनकी एक प्रकार से पूरी फंडिंग इन्हीं के द्वारा होती है। आप अफगानिस्तान की बात कर लीजिए। अफगानिस्तान में यदि तालिबान को फलने फूलने का समय मिला, एक बेहतर संरचना इन्होंने बनाई, तो किसके बल पर बनाई? सिर्फ और सिर्फ मादक द्रव्यों के व्यापार के बल पर। क्योंकि अफगानिस्तान में ये जो मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार होता है, इस पे पूरी तरह नियंत्रण आपको तालिबान का देखने को मिलेगा। उसी तरह से पाकिस्तान में भी विभिन्न विद्रोही संगठन है, विभिन्न आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान अफगान सीमा पर कार्यरत हैं, संघर्षरत हैं। उनके भी फंडिंग का एकमात्र सोर्स जो है वो क्या है? अवैध मादक द्रव्यों का व्यापार। भारत में भी इस तरह की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, इनकी फंडिंग, नक्सलवाद लगातार भारत में बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो आप नागालैंड हाल ही में चर्चा में था आपसा के कारण। तो इस तरह के जो भी भारत में ही जो भी रीजन अशांत हैं, उनकी फंडिंग कहीं ना कहीं इसी तरह के अवैध हथियारों के व्यापार से या अवैध मादक द्रव्यों के व्यापार से होता है। तो किसी भी देश में जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है, उससे निपटने के लिए आवश्यक है कि वो जो देश है वो अवैध हथियारों के व्यापार पर, अवैध मादक द्रव्यों के व्यापार पर पूर्णतः निषेध लगाए, पूर्णतः रोक लगाए, तभी वह सफल हो सकता है। नहीं तो जो इंसर्जेंसी ग्रुप होते हैं, जो टेरर ग्रुप होते हैं, उनको इसी प्रकार से फंडिंग मिलती रहती है और इसी प्रकार से उनको सहयोग मिलता रहता है, जिससे वो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम लगातार देते रहते हैं। तो इस रिपोर्ट के बारे में क्या चीजें थी, उम्मीद करता हूं आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।